बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वकार चौधरी। वेलकम टू यूनाइटेड एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ बिजनेस, उसकी करैक्टरिस्टिक्स और एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या क्वालिटीज़ हैं, ये आज सीखेंगे इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं जी डेफिनेशन बिजनेस की क्या है। व्हाट इज बिजनेस? All legal economic activities which are undertaken for the purpose of earning profit is called business. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लीगल मीन्स जिस कंट्री में आप बिजनेस करना चाह रहे हो उस कंट्री में वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, मतलब वो कंट्री उस बिजनेस को करने को अलाउ करे। इकोनॉमिक मीन्स वो एक्टिविटी जिनका ताल्लुक क्रिएशन ऑफ वेल्थ या प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। विच आर अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप नफा कमाने की गर्ज से ही स्टार्ट करेंगे। तो अंडरटेकन मींस यहां पर जो भी हम बिजनेस करेंगे या तो उससे लोगों की नीड पूरी करेंगे या वांट पूरी करेंगे। मींस बिजनेस का मेन मकसद है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। लोगों के क्या मसला हम हल करने जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। या तो हम नीड पूरी करेंगे या हम वांट पूरी करेंगे। नीड क्या है? विच इज नेसेसरी फॉर लिविंग, जो कि जिंदगी के गुजारने के लिए जरूरी है। वांट, नीड प्लस डिजायर इज इक्वल टू वांट। जैसे आपने यहां से कैंट जाना है तो आप बाइक पर भी जा सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक अच्छी कार से जाऊं, मतलब मैं एक होंडा सिटी कार से जाऊं, तो आप कैंट पहुंचोगे बाइक से भी कार से भी। तो आप बाइक से आपकी नीड पूरी हो रही है, लेकिन आपकी डिजायर क्या है कि मैं कार पे जाऊं। जब आप कैंट पहुंचोगे कार पे तो आपकी वांट पूरी होगी। नीड प्लस डिजायर इज इक्वल टू वांट। तो ये बिजनेस कोई भी करना है तो उसका मकसद नफा कमाना होना चाहिए, फ्री में बिजनेस नहीं किया जा सकता। करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी इसकी। सब पहली करैक्टरिस्टिक्स में है जी गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस हम कोई भी करें, या तो हम टेंजिबल में कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या इंटेंजिबल में। सर अगर हम कुछ टेंजिबल में प्रोडक्ट देंगे तो वो हमारी गुड्स होंगी। जैसे एक फर्नीचर की शॉप है, वो गुड्स प्रोवाइड कर रही है, एक किराना स्टोर है या एक मेडिकल स्टोर है, ये सारे गुड्स में डील करते हैं। गारमेंट शॉप है, गुड्स में डील कर रही है। जहां हम फिजिकली कोई चीज लेकर के आते हैं तो वो हमारा गुड्स में बिजनेस होगा। सर्विसेज विच प्रोवाइड इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स, जिसमें हम कुछ फिजिकली कोई चीज लेकर नहीं आते, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी सर्विसेज देती हैं, बैंक सर्विसेज देते हैं, कॉलेजेस सर्विसेज देते हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज देते हैं, ठीक है जी, हेयर ड्रेसर सर्विसेज देते हैं, टेलर सर्विसेज देते हैं। ये कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि आपको जस्ट खिदमात देते हैं। तो हम या तो गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं या सर्विसेज दे सकते हैं। यस, अल्टीमेटली इसका मकसद नफा कमाना है। कारोबार का मकसद अर्निंग प्रॉफिट है। हम फ्री के लिए बिजनेस, जितना मर्जी अमीर कोई शख्स हो वो फ्री में कोई चीज बेचना शुरू करे तो वो ज्यादा अरसा तक नहीं बेच सकेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें वो बहुत से लोग आ जाएंगे तो वो उसको नहीं चला सकेगा। तो प्रॉफिट अर्न करना मेन मकसद है बिजनेस का। एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। बिजनेस करना है उसमें रिस्क है। रिस्क क्या होता है? फेयर ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस। पैसा भी है सर, कारोबार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि खौफ है, क्योंकि रिस्क है, चांस है पैसा डूब सकता है, जिसकी वजह से लोग पैसा लगाते नहीं। ये एलिमेंट ऑफ रिस्क है। जितना रिस्क टेकर होगा उतना ही वो बिजनेस अच्छा कर सकेगा। मोर रिस्क मोर गेन कहा जाता है, लेस रिस्क लेस गेन। ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी तंजीम होनी चाहिए। मींस बिजनेस में कैपिटल कहां से आएगा, मशीनरी कहां से आएगी, एम्प्लॉयज कहां से आएंगे, और खाम माल रॉ मटेरियल, अगर फैक्ट्री लगानी है तो रॉ मटेरियल कहां से जनरेट किया जाएगा। तो ये सारे का सारा जहन में होना चाहिए कि कैसे हम उसको
लेके आएंगे, एक अच्छी तंजीम बनाएंगे, तभी एक अच्छा बिजनेस कर सकेंगे। कैपिटल इज द ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। किसी भी कारोबार में कैपिटल जो है वो ब्लड की हैसियत रखता है। मैं आपको कहता हूं बेटा आप बिजनेस क्यों नहीं कर लेते, आप कहते हो सर सरमाया नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मैं इसलिए बिजनेस नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं बड़ा जबरदस्त करूं। तो कैपिटल के बगैर तो हम कुछ सोच नहीं सकते बिजनेस के बारे में। जितना ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस एक्सपेंड करते चले जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, देखिए जी नौकरी है तो फिर तो मेरी खुद की जॉब होगी ना, मेरा रोजगार हो गया अगर नौकरी करता हूं। अगर मैं बिजनेस करता हूं तो फिर मैं बहुत से लोगों के रोजगार का जरिया बनता हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेट्स सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हो, सर्विसेज बिजनेस में आप एक स्कूल बना रहे हो, तो स्कूल में सबसे पहले आप खुद का बिजनेस, जो आप मालिक हो तो आपने स्कूल बनाया, आपका बिजनेस हुआ, आपका रोजगार हो गया। उसके बाद आपने वहां पर गार्ड्स रखे, काम करने वाली मासी रखी, आपने उसमें टीचर्स रखे, तो इन सब के रोजगार का डायरेक्ट जरिया बन गए। आपने ट्रांसपोर्ट रखी, तो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर के आप रोजगार का जरिया बन गए। इसी तरह से आपने अपना पैसा बैंक में डाला, तो बैंकों में बिजनेसमैन का चूंकि ज्यादा पैसा होता है तो वो उनके लिए भी बेनिफिट हुआ। इसी तरह से आप अपने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवाते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी का बेनिफिट आप इनडायरेक्ट दे रहे हो। तो आप बिजनेस से बहुत से लोगों का रोजगार का जरिया बनते हो। तो मतलब इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, सिंपल सी बात है। बिजनेस से मुल्क में रोजगार बढ़ता है, बिजनेस आएंगे नौकरियां आएंगी। रेगुलर ट्रांजैक्शन, बिजनेस से मुराद ये नहीं कि मैंने अपना ओल्ड कोर्स उठा के अपने दोस्त को भेज दिया, जी। बिजनेस से मुराद ये नहीं कि मैंने अपना ओल्ड कोर्स उठा के अपने दोस्त को भेज दिया और मैंने कहा जी मैंने ये अपना बिजनेस किया है। हाँ, अगर मैं ओल्ड बुक सेंटर बनाता हूं, मैं ओल्ड बुक्स को खरीदता हूं, फिर उसको आगे सेल करता हूं, फिर खरीदता हूं, फिर सेल करता हूं, अब मैं ये एक बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है। बिजनेस में रेगुलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। 2 साल पहले एक काम किया था, चीज उठा के OLX पे भेज दी थी, पुरानी बाइक भेज दी थी, मैं एक बिजनेसमैन तो ऐसे नहीं होगा, रेगुलर ट्रांजैक्शन होगी, रूटीन के ट्रांजैक्शन के साथ बिजनेस होगा। नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस में, जायज मुनाफा अर्न करोगे। कस्टमर सियाना है, कभी भी बिजनेस में खुद को सियाना ना समझो, कस्टमर आपसे ज्यादा सियाना है। कस्टमर कंपेयर करता है सर कि इसने मुझे ये चीज इतने की लगाई है तो मार्केट से तो ये इतने की मिल रही है। हम जितना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ही कस्टमर हमारा लॉयल होता जाएगा। वो अगर हम अच्छी चीज नॉर्मल प्रॉफिट पे देंगे तो लोगों को बताता फिरेगा यार वो बंदा जबरदस्त बिजनेस कर रहा है, उसके पास जाना, वो अच्छी भी चीज देता है और सस्ती भी देता है, तो इट मींस वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। जितना नॉर्मल प्रॉफिट होगा उतनी हमारी सेल बढ़ेगी, नेट रिजल्ट में हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें लालच नहीं करनी, बहुत ज्यादा मुनाफे की तरफ नहीं जाना। अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर, अब प्रॉफिट ऐसे नहीं अर्न हो जाएगा। हम कहीं भी बिजनेस, सस्ती जगह मिल रही है, मैं जाके वो सहरा में कहीं मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, वहां अपनी शॉप बना, तो वहां कस्टमर कहां से आएगा। या मैंने जनाब मोबाइल की शॉप बना ली जाके लकड़ मंडी में, लकड़ियों की शॉप है, वहां पर मैंने अपनी एक मोबाइल की बड़ी जबरदस्त शॉप बना ली। अब वहां तो कस्टमर आएगा लकड़ी खरीदने, फर्नीचर खरीदने, मोबाइल खरीदने तो नहीं आएगा। मोबाइल का कस्टमर तो जाएगा मोबाइल की मार्केट में। तो अगर मैंने मोबाइल का बिजनेस करना है तो मैंने मोबाइल की मार्केट में जाना है, मतलब प्लेस मैंने वो देखनी है जहां पर मेरा कस्टमर अवेलेबल हो। इनोवेशन होती है, बिजनेस से नई नई चीजें ईजाद होती हैं। जैसे देखें ब्लैक बोर्ड से आज व्हाइट बोर्ड पर आ गई। इसी तरह से पहले जो है वो विंडो एसी होते थे, बड़े बड़े, लोगों की दीवारें फटती थी, लोगों की प्रॉब्लम है कि जी हमारी सारी दीवार टूट गई, लोग प्रॉब्लम शो करते थे, बिल बहुत आता है, स्प्लिट आ गई, अभी भी महंगा है, इन्वर्टर आ गई। तो ये बिजनेस
लोगों की चूंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लोग अपने मसाइल को बताते हैं तो इन्वेंशन होती जाती है। तो ये जनाब बिजनेस की इनोवेशन। क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन की दो क्वालिटीज हैं मेन। पर्सनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए उसकी, प्रोफेशनल क्वालिटीज, दो क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। पर्सनल क्वालिटीज में उसको फॉरसाइट होना चाहिए, दूरंदेश होना चाहिए, प्लानिंग करके रखनी चाहिए उसे अपनी, कि यार फ्यूचर में अब चूंकि ईद आ रही है तो ईद पे बड़ी डिमांड बढ़ जाएगी फलां चीज की, तो मेरे पास पैसा उस टाइम होना चाहिए। या एक त्यौहार आएगा उसमें इस चीज की डिमांड बढ़ेगी, तो मैं उसे पहले से प्लान होना चाहिए, यार ये चीज मैं फौरी तौर पर कहां से ले आऊंगा, ये उसको पता होना चाहिए। फोरसाइट सर अखलाक की बहुत अहमियत है। बिजनेस में बाइखलाक होना चाहिए। एक बंदा महंगी चीज भी बेच रहा है ना, तो वो अगर अच्छे अखलाक के साथ बेचेगा तो यार उसका अखलाक कितना अच्छा है, यार वो कितनी पोलाइटनेस से और कितने प्यार से बात करता है, कोई बात नहीं महंगी दे दी तो यार वो कितना जबरदस्त बंदा है। ठीक है, इसकी निस्बत अगर एक बंदा जो है वो चीज सस्ती भी दे और लोगों को डांटे और बड़े ही रूड लहजे में बात करे, तो लोग कहेंगे दफा करो यार, तमीज ही नहीं है, इससे हम चीज लें। तो कार्टियस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए एक बिजनेसमैन को। मैं आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ कि मैं गया मोबाइल शॉप पर मोबाइल लेने के लिए, तो उसने मुझे कहा सर ये मोबाइल रिपेयर है, अगर देख लें, ये इसका स्पीकर का मसला था, ये मैंने रिपेयर करवाया, अगर आपको चाहिए तो आप अभी ले लें, फिर अगर रिपेयर नहीं लेना तो फिर ये आपके लिए नहीं है। तो मैंने उस टाइम वो मोबाइल नहीं लिया, लेकिन उसके बाद मैं जिस भी दोस्त से मिला, मैंने कहा यार फलां शॉप से आपने मोबाइल लेना है, वो बंदा ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी बहुत अहमियत की आमिल है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए बिजनेसमैन को, मतलब जब बिजनेस जो है थोड़ा सा नीचे जाए या कुछ नुकसान हो जाए तो उसको बिल्कुल ही अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए कि कोई बात नहीं यार होता है, इंशाल्लाह हम चलेंगे, आगे जाके इसको रिकवर करेंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, तहम्मुल मिजाज होना चाहिए। ये नहीं अब थोड़ी सी नुकसान होगी और सारों को डांटता फिर और एम्प्लॉयज को डांटे, ये कर दिया आपने, क्या कर दिया, तो इस सूरत में वो क्या होगा, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए तो और ज्यादा नुकसान बढ़ेगा। नुकसान में तहम्मुल से काम लेना चाहिए अच्छे बिजनेसमैन को। सर हार्ड वर्किंग, मेहनती होना चाहिए, सुस्त बंदे का बिजनेस में काम नहीं है। सुस्त बंदा सरकारी नौकरी करके सो जाए बस, लेकिन बिजनेसमैन को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, दिन रात जो है उसको काम करना पड़ेगा। लीडरशिप एबिलिटी, अच्छा हार्ड वर्किंग बताओ, एक अब हार्ड वर्किंग की इसमें खुद ब खुद पैदा होती है बिजनेस में। अब वो दोस्त, मैं एक बात कर रहा था, मैंने कि यार ईद तो तुम्हारी कैसे होती है, वो कहते यार हमें पैसा आ रहा होता है, हम तो भाई ईद के पूरे दिन टका के लगाते हैं, उस टाइम हमारी बहुत सेल बढ़ रही होती है, उसके बाद हम ऐसी करते हैं। तो मतलब हार्ड वर्कर होता है, खुद ब खुद हार्ड वर्किंग का उसमें जज्बा पैदा होता है। लीडरशिप एबिलिटी, एक अच्छे बिजनेसमैन को लीडर होना चाहिए, लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से लीड करे कि आओ इसको ऐसे करते हैं, ये करो वो करो। बॉस नहीं होना चाहिए, एक अच्छे बिजनेसमैन को लीडर होना चाहिए, आओ ये करें। प्रोफेशनल क्वालिटीज भी, जैसे उसकी पर्सनल क्वालिटीज के साथ साथ बिजनेसमैन में प्रोफेशनल क्वालिटीज होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिटी में सबसे पहले प्लानिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, वो प्लान कर सके बिजनेस को। ठीक है, वो सरमाया कहाँ से आएगा, मशीनरी, हर चीज़ जो है ना उसको लेके कैसे आनी है, सारा का सारा उसकी जेब में एक प्लानिंग हो, वो साथ के साथ भी प्लानिंग करे और बिजनेस शुरू करने से पहले भी प्लानिंग करे। बिजनेस एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, मुझे एक स्टूडेंट कहने लगा सर हमने तो, हमारे दादा ने, हमारे बाबा ने तो इस बिजनेस को पढ़ा ही नहीं, वो तो फिर भी इतना जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा जब आप इसको पढ़ने के बाद बिजनेस करोगे ना, तो फिर आप उसको एक स्ट्रेटजिकली करोगे, तो फिर आप रैशनल बनोगे, उसमें कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा उस बिजनेस को करोगे। बिजनेस एजुकेशन पहले लेनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है, आप एमबीए करो, बीबीए करो, पहले से या ई.कॉम में आओ, बी.कॉम में आओ, कॉमर्स की फील्ड से होके जाओ, एम.कॉम करो, तो आप बिजनेस एजुकेशन लेके जाओ। फिर एक तो ये है कि आप खुद के बिजनेस को करो, पहले से ही एजुकेशन हासिल करके, वहां नुकसान करके अपने बिजनेस पर तजर्बा कर लो।
या दूसरा ये है कि पहले किसी एक दो अच्छे बिजनेसमैन के पास एक दो साल लगाओ, सीखो बिजनेस को करते कैसे हैं, फिर उसके बाद आके अपना बिजनेस करो, एक्सपीरियंस लेके आओ। सोशल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एक अच्छे बिजनेसमैन को। सोसाइटी की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करनी, लोगों के मसाइल मैंने हल करने। मतलब मिसाइल से ये है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं बेचूंगा जो कि सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। पूरी की पूरी उठा के बाहर फेंक दूंगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए मेरी चीज से। मुझे एक बड़ा जबरदस्त अच्छे उसकी जेन में आई कि दही जम गया, उससे खट्टा हो गया दही। उसने सारे के सारे पतीले उठा के जो है ना वो बाहर फेंकवा दिए। उसने कहा नहीं, मैं ये खट्टा दही आज नहीं बेचूंगा, आज मैं बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि ये खट्टा है। तो अगर आज मैं खट्टा बेचूंगा तो मैं सारा साल मेरा कस्टमर जो है जो आ जाएगा वो लूज हो जाएगा। तो मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छे बिजनेसमैन को मार्केट का पता होना चाहिए कि यार जिस बिजनेस को वो कर रहा है, मार्केट में उसके कौन कौन कंपेटिटर हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ कंपैरिजन कर सके ताकि अपने बिजनेस को बेहतर कर सके। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हमारे साथ रहें और हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।